कृष्णा दिव्य भागवत कथा अध्याय 5। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन जाने पर एक दिन धुंधकारी अपनी माता को बहुत ही पीटा करता था और उसे एक ही बात कहता है कि बता आपने धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी जलती हुई लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह धुंधली रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और उससे उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, क्योंकि उन्हें इस घटना का कोई सुख या दुख कभी होता नहीं था, क्योंकि उनका ना तो कोई मित्र था और ना कोई शत्रु। धुंधकारी अपने दोस्तों के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए कई तरह की सामग्री जुटाने की चिंता में उसकी बुद्धि भी नष्ट हो चुकी थी और वह कई प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने लगा। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे बहुत से गहने मांगे, तो वह काम से अंधा हो रहा था और मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल गया। जैसे जैसे वह बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तो उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरों का बहुत सा माल देखकर रात्रि के समय उसके दोस्तों ने विचार किया, यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए एक दिन राजा अवश्य उसे पकड़ लेगा और सारा धन चुरा और उसे बहुत सारा प्राण दंड देगा। जब एक दिन उसे मरना ही है, क्यों ना हम अपने धन की रक्षा करने के लिए इसे गुप्त रूप से क्यों ना मार डाले। इसे मारकर हम जिसका जितना भी माल पत्ता है वो लेकर भाग जाएंगे। ऐसे ही निश्चय करके उन्हें सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयास करा। इससे जब वो धुंधकारी इससे मरा भी नहीं तो उन्हें उनके दोस्तों को बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर दहकते हुए अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया और उसके शरीर को एक गड्ढे में डाल दिया। सच है कि दुष्ट दोस्त कभी किसी के सदके नहीं होते हैं। और धुंधकारी को मारने पर उसके दोस्तों के कृत्य को किसी का पता नहीं चला। लोग बाग के पूछने पर वो कहते थे कि पता नहीं हमारा दोस्त पैसे के लोभ के कारण कहीं बहुत दूर चला गया है, इसी वर्ष के अंदर लौट आएगा। बुद्धिमान लोगों को कभी भी ऐसे दुष्ट लोगों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख लोग होते हैं वो इस पर विश्वास करता है और उन्हें हमेशा के लिए दुखी होना पड़ता है, क्योंकि दुष्ट लोगों की वाणी तो अमृत के समान और कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु इनका हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इनका कौन प्यारा है। और वो सारे कुलटाए दोस्त धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से गायब हो गए और ऐसे न जाने उनके ऐसे कितने दोस्त हुआ करते थे। और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण मरकर भयंकर प्रेत हुआ और बवंडर के रूप में सर्व 10 दिशाओं में भटकता रहा करता था। चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, भूख से व्याकुल होने के कारण वो है